Hello everyone, welcome to the channel. But before moving any further, first of all do subscribe the channel. ओके जी, तो जो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि आँखें जो हैं वो कुदरत की का एक अनमोल तोहफ़ा है। जिससे कि हम दुनिया के सारे रंग देखते हैं, लेकिन होता क्या है कि लैपटॉप पे ज़्यादा फ़ोकस करने की वजह से, मोबाइल पे ज़्यादा फ़ोकस करने की वजह से, टीवी ज़्यादा देखने की वजह से हमारी जो आई साइट है ये नेगेटिवली इफ़ेक्ट होती है। अगर हम ख़वातीन के एस्पेक्ट से बात करें तो ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि वर्किंग वुमेन हैं, जिनको कि ऑफिसेज़ जाना होता है और ऑफिसेज़ में लैपटॉप्स यानी कंप्यूटर्स के सामने काफ़ी टाइम उनको स्पेंड करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम आजकल की अपनी रूटीन देखें तो उसमें मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये है कि टीवी का जो है, अगर हम एंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट्स देखें तो हम टीवी का बहुत ज़्यादा जब देखा जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी आंखों पे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं ये चीज़ें। तो अगर हम स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट से देखें तो स्टूडेंट्स को भी सारा काम आजकल उनके लैपटॉप्स पे है, कंप्यूटर्स पे है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये सब चूँकि ज़ाहिर सी बात है, जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम है इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो आई साइट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एंटी ग्लेयर ग्लासेस जो हैं वो यूज़ करें, ताकि हम अपनी आइज़ को जो स्ट्रेन है उससे बचा सकें, यानी आई स्ट्रेन जो है उससे अवॉइड कर सकें। स्क्रीन ग्लासेस या जिनको को कंप्यूटर क्लासेस भी कहा जाता है या ब्लू लाइट फ़िल्टर ग्लासेस कह लें, तो ये है कि सब जो है ये मतलब बहुत अच्छी हैं कि अगर हम अपनी स्क्रीन पे फोकस करने का अगर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करें और स्ट्रेन से जो है वो अपनी आइज़ को बचाएं। तो इसके अलावा एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो डाइट है इसमें विटामिन ए रिच फूड ज़रूर एडेड होने चाहिए। और अगर हमारी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है विटामिन इज़ वेरी गुड फॉर विजन, तो अगर हम इस एस्पेक्ट से देखें तो इसमें जो डिफरेंट सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको कि हम ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन में, ताकि हम अपने विजन को हेल्दी रख सकें, अपने विजन को एक अपने आप को विजन लॉस से बचा सकें। तो इसी तरह से एक सप्लीमेंट है जिसका नाम है विजन एक्स। ये है विजन एक्स सिरप और ये न्यूट्री फैक्टर की प्रोडक्ट है, और ये मैं इनकी वेबसाइट से, जो न्यूट्रीफैक्टर की वेबसाइट है वहाँ से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और इसकी प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपीज़। और ये इनकी जो है वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया था, और रिसेंटली मुझे ये पार्सल जो है वो रिसीव हुआ है। बेसिकली इस पर मैंशनड है दैट इट इज़ हाई आई हेल्थ फार्मूला with vitamin A, supports visual function, helps neutralize free radicals। और फिर इस पे mentioned है that Vision X is formulated to provide advanced support with 6 vital nutrients, which support eye health and also help to protect eyes from oxidative stress, harmful blue light and free radical damage। और इसके अलावा इस पे सारे जो इन्होंने वाइटामिन में ऐड किए हुए हैं वो भी उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जो कि हैं विटामिन ए, सी एंड ई। और दीज एसेंशियल वाइटामिन हेल्प टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम हार्मफुल फ्री रेडिकल्स एंड ऑल्सो हेल्प टू स्लो डाउन द डिजेनरेशन ऑफ आइज। फिर इसमें आता है कि जिंक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जिंक प्लेज एन एसेंशियल रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल विजन बाय प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो जो सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं वो सारे उन्होंने इसकी डिटेल में मेंशन हैं कि कौन कौन से इसमें वाइटामिन उन्होंने ऐड किए हुए हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और इसके अलावा जिंक और जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उन्होंने इसमें मेंशन किया है। फिर इसमें मेंशन है दैट इट इज़ अ ग्रेट टेस्टिंग लिक्विड स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, यानी से बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विजन एक्स कंटेन्स पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स टू सपोर्ट विजन एंड लॉन्ग टर्म आई हेल्थ। और इस पे मेंशन है कि डायरेक्शंस फॉर यूज़, और इसमें मेंशन है कि चिल्ड्रन 9 to 16 ईयर्स कैन टेक 1 टीस्पून डेली, और एडल्ट्स कैन टेक 2 टीस्पून्स डेली और एज डायरेक्टेड बाय अ फिजिशियन। और ये दोनों के लिए फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। और डो नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड डेली डोज, यानी जो जिन्होंने डेली डोज इस पर मेंशन किए हुए इससे ज़्यादा ना लें। और वंस ओपनड यूज़ विद इन 6 to 8 weeks।
इसके अलावा इसमें जो भी इसकी वार्निंग्स वगैरह मेंशन की हुई हैं इनको भी ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और जैसे कि ज़ाहिर सी बात है ये सप्लीमेंट है, इट्स अ फूड सप्लीमेंट, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये बेसिकली एक फूड सप्लीमेंट है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई और मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आप किसी जो फिजिशियन है उससे डिस्कस करने के बाद ही इस सप्लीमेंट को अपनी रूटीन में ऐड करें। क्योंकि अगर आप वैसे भी कोई सप्लीमेंट अपनी रूटीन में ऐड करना चाहते हैं तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप किसी डॉक्टर से रिकमेंड ज़रूर एक डॉक्टर से जो है ना एक दफ़ा डिस्कस ज़रूर कर लें, डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लें। लेकिन अगर ख़ास तौर पे अगर आप कोई और मेडिसिन्स भी यूज़ कर रहे हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आप पहले किसी अपने फिजिशियन से डिस्कस करने के बाद ही सप्लीमेंट को जो है ना अपनी रूटीन में ऐड करें। तो बाकी जो इसकी जितनी जो डिटेल्स हैं, ये वार्निंग्स वगैरह इनको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। जहाँ तक बात करें इसके रिज़ल्ट्स की, तो मुझे इसके रिज़ल्ट्स भी ठीक लगे हैं। बिकॉज़ आई हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप। तो इस लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक सप्लीमेंट जो है वो एडेड होना चाहिए हमारी रूटीन में। और मुझे इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे लगे हैं। कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट फ़ील मुझे नहीं हुआ। और आई थिंक कि वो लोग जिनका बहुत ज़्यादा जिनका टाइम स्पेंड होता है इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप, इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर, इन फ्रंट, और जो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो इट्स ख़ास तौर पे अगर हम ख़वातीन के एस्पेक्ट्स देखें तो जो वर्किंग वुमेन हैं उनके एस्पेक्ट से देखें तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह की सप्लीमेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी मतलब कंपनी के यूज़ करें। आपको जो भी सप्लीमेंट्स जो हैं आपके लिए सूटेबल हैं आप उनको अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। और टाइम इसमें जो सबसे जो मुझे लगता है आइडियल वो ये है कि आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही कोई सप्लीमेंट अपनी रूटीन में ऐड करें। चाहे ये वाला सप्लीमेंट है न्यूट्री फैक्टर का ये है, ये चाहे कोई और किसी और कंपनी का आप सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हैं, लेकिन अपने फिजिशियन से डिस्कस करने के बाद ही ऐड करें। और उसी सूरत में यूज़ करें उसको अपनी रूटीन में ऐड करें अगर वो आपके लिए सूटेबल है तो। बाकी जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये सप्लीमेंट ठीक लगा है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स फ़ील नहीं हुए और ये मुझे मतलब अच्छा लगा है, ठीक लगा है। अच्छा, जो लोग सप्लीमेंट्स वगैरह पे बिलीव नहीं करते और चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें तो वो ये कर सकते हैं कि वो कैरेट्स जो हैं, जो गाजरें होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, अगर उनको वो अपनी रूटीन में ऐड करें। तो कैरेट्स में विटामिन ए होता है, तो जो हमारी आई साइट के लिए काफ़ी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारी आई साइट पे, यानी कि हमारे विज़न पे। तो इस एस्पेक्ट से देखें तो आप कैरेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में बना लें, किसी तरह से भी यूज़ कर लें। और लेकिन अगर ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम देखें तो हम सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये सप्लीमेंट अच्छा लगा है, ठीक लगा है। जो भी सप्लीमेंट आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए ठीक हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट एक अच्छा सप्लीमेंट एक हमारी रूटीन में ज़रूर एडेड होना चाहिए।